बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खुसूसी अदालतें कायम, सदारती ट्वीट का फसाना, जौहर अंडरपास खुल गया, जड़ावाला में जिंदगी बहाल, शाहीनों का एक और मिशन और इमाम का शिकवा। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समाअतों के लिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी गईं। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खुसूसी अदालत के जज मुकर्रर किए गए हैं। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में एक ही अदालत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समाअत होगी, ऐसा बताया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समाअतों के लिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी एहतशाम। बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात समाअतों के मामले में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज खुसूसी अदालत के जज मुकर्रर, एडीसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खुसूसी अदालत के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में अभी सिर्फ एक अदालत कायम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में एक ही अदालत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की ये तस्दीक है। और मैं आपको ये वाज़ह करता चलूँ कि शाह मुल्क कुरैशी को आज इस केस में पेश किया जाएगा और इसी अदालत में पेश किया जाएगा। और जो एटीसी है, एटीसी के जज हैं और इसी अदालत में, और ये वो अदालत है जिसमें पूरे जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हैं या मुल्क के अंदर हैं, उनका जो केस होगा उस केस में इसी अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गजट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर को 2 अगस्त को भेजा गया। आइन के मुताबिक सदर 10 दिन में दस्तखत न करें तो बिल कानून बन जाता है। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं सदर ममलिकत के सामने 2 रास्ते हैं, अगर वो दोनों रास्ते नहीं लेते तो कानून अमल में आ जाएगा। निगरान वजीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि सदर ने कहा बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर ओहदे पर रहेंगे या नहीं इसका इल्म नहीं है। सदर ममलिकत को पाकिस्तान आर्मी में 2 अगस्त 2023 को मिल गया कि वो उस पर अपनी, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें, वापस भेज दी जाए। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर ममलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता। वो यही एतराज़ात अब उस बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। सदर ममलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है। और अभी आपको ये खबर दें कि इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज करेगा। पहले मरहले के तहत आज से हल्का बंदियाँ कमेटियों की तश्कील होगी। हल्का बंदियों टीम की तश्कील आज के इजलास में होगी। हल्का बंदियाँ कमेटियाँ वफाकी दारुल हुकूमत और सूबों के लिए कायम होंगी। हल्का बंदियाँ कमेटियाँ ज़िलाई नक्शाजात आबादी समेत ज़रूरी डेटा हासिल करेंगी। कमेटियाँ 31 अगस्त तक ज़िले की मरदमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। तीसरा मरहला हल्का बंदियाँ कमेटी की 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ 1 सितंबर से होगा।
और खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी हिकमत अमली के लिए प्लानिंग कर ली है। लंदन में आला क़यादत आज नवाज शरीफ की वापसी का प्लान फाइनल करेगी। शहबाज शरीफ समेत अहम रहनुमा लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख समेत दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कानूनी टीम पेचीदगियाँ दूर करने से मुतालिक राय देगी। मीटिंग में इलेक्शन की हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से राब्ते और सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी कब होगी? लंदन में आज फैसले के लिए बैठक लगेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को भी बुला लिया। सैफुल मुल्क खोकर फैसल खोकर को लंदन पहुंचने का कह दिया गया। दीगर मरकजी रहनुमा भी जल्द फ्लाइट पकड़ेंगे। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। क्या करना है, कैसे करना है, प्लान का खाका तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक लंदन मीटिंग में इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से राब्ते और सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख समेत दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कानूनी टीम इस हवाले से पेचीदगियां दूर करने से मुताल्लिक राय देगी। चेयरमैन पीटीआई की मजीद केसेस में गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी कि दीगर केसेस में गिरफ्तारियों के खिलाफ ये दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरखास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा, क्या एतराज़ लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरखास्त पर? जी देखें, एक्चुअली तो ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में लेके आई थी, ये ट्रायल कोर्ट के फैसले थे। एहतसाब अदालत का फैसला था जज मोहम्मद बशीर का। इस्लामाबाद की जो एटीसी अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जहाँ पे खान साहब की अबूरी जमानतें बेल बिफोर अरेस्ट की खारिज हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई की बेल बिफोर के अरेस्ट के दरखास्तें खारिज हुई थी। इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया गया था कि मुमकिन तौर पे जो तोशा खाना का केस है वहां से अगर रिहाई हो जाती है तो फिर इन केसेस में मुमकिन तौर पे चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया जा सके, उनको हिफाजती जमानत दी जाए। तो ये दरखास्त आर्टिकल 184(3) की बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लाई गई, बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते, लाहौर हाई कोर्ट में जाते। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चूंकि दरखास्त फाइल की गई, इस पर यही एतराज लगा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि आपने खबर के हवाले से आपसे डिटेल्स हमें लेनी है। आईनी हद से मुतालिक कर्जे लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया? चीफ जस्टिस उमर अहमद नियाल ने ये रिमार्क्स दिए, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। इमरान वसीम से हम जानते हैं इस खबर के हवाले से भी। जस्टिस उमर अहमद नियाल ने आईनी हद से ज़्यादा कर्ज लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त ज़ेर समाअत थी उस पर समाअत करते हुए कहा है कि मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना है, तो आखिर इतना कर्ज क्यों लिया गया? हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं और सिर्फ तनकीद नहीं, तामीर और तरक्की भी है। हमारे लिए बड़े आसान थे बैनर्स लगाकर इख्तियारात का रोना रोते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुलिस्तान जौहर सारंगी अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, काम करूँ, बहाने ना ढूंढूँ। ये अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। नाता खान पुल के नीचे अंडरपास पर कल से काम शुरू कर दिया जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट विया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर जो कि तकरीबन 550 मीटर पर मुश्तमिल है। पहलवान गोट की स्टॉक वाटर ड्रेन जो कि पानी की निकासी को, बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाती है। आज यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियार का रोना रोने में बिलीव नहीं कर। नाता खान के नीचे का जो अंडरपास है उसके ऊपर इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो राइट टर्न है, ताकि लोग ये जो रॉन्ग साइड जाते हैं ना, शाह फैसल कॉलोनी जाने के लिए, सादात कॉलोनी जाने के लिए, उनको रॉन्ग साइड ना जाना पड़े। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बस्तियां ज़ेरे आब। जड़ावाला में जिंदगी लौट आई।
और अभी आपको ये खबर देंगे कि फीसों में इजाफे के खिलाफ उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से गुलशन कैंपस पर मुजाहरा किया गया। इंतजामिया ने सेमेस्टर फीसों में 10 से 12,000 इजाफा कर दिया है। तलबा का ये कहना है कि फीसों में इजाफा नाजायज़ है, फौरी वापस लिया जाए, तलबा का मुतालबा है। और जबकि यूनिवर्सिटी में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और फीसों में इजाफे के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। जी इमरान। बिल्कुल, उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है तंजीमों की जानिब से सेमेस्टर में फीस में इजाफे के हवाले से जो है एहतजाज जो किया गया है, इस हवाले से तमाम तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया है कि फीस सेमेस्टर में 10,000 फीस का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से जो उर्दू कैंपस है गुलशन, वहाँ के तलबा तंजीमों की जानिब से एक एहतजाज करते हुए रोड तक नाराबाजी भी की गई और इस हवाले से उनका यही कहना है कि इस हवाले से जो है इंतजामिया फौरी तौर पर ये फैसला वापस है, जो सेमेस्टर की फीसों में इजाफा किया गया है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस मौके पर हमने देखा है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे और पुलिस की बड़ी तादाद भी जो है अमन अमान को बहाल रखने के लिए वहाँ पर पहुंच गई है। तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज जारी है और उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात को जो है कबूल नहीं कर लिया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा, उस वक्त वो एहतजाज करते रहेंगे। भारत आबी जारहियत से बाज ना आया, दरिया सतलुज बिफरने लगा। इजाफी पानी का रैला हेड सलमानकी की हुदूद में दाखिल हो गया। दर्जनों देहात, सैकड़ों आबादियां मलिया मेट हो गईं। हेड सलमानकी से 1,50,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कल 2,35,000 का रैला गुजर सकता है। इंतजामिया ने सलमानकी हेडवर्क्स को बचाने के लिए ब्रीचिंग पॉइंट तश्कील दे दिए। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। भारत की आबी जारियत, सैलाबी रेले से दरियाए सतलुज भरने लगा। दर्जनों देहात, सैकड़ों आबादियां मलियामेट हो गईं। 2,80,000 क्यूसेक का रेला बहावल नगर की तरफ बढ़ने लगा। जिला इंतजामिया ने हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मसाजिद में ऐलानात, दफा 144 नाफिज कर दी गई। हेड सलमानकी में 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कल 2,35,000 का रेला गुजर सकता है। इंतजामिया ने हेडवर्क्स को बचाने के लिए ब्रीचिंग पॉइंट तश्कील दे दिए हैं। कसूर में हेड गंडा सिंह की डाउन साइड पर सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सैकड़ों देहात दरिया बुर्द हो गए। पाक पतन में दरियाई बेल्ट से मुल्हका बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन ने आला हुक्काम से मदद की अपील कर दी। गवर्नमेंट से ये हमारी दरख्वास्त है, कम अज कम इसके लिए कोई मुतबादल जगह मुंतकिल करें। ये पूरे इलाके को परेशानी है, बहुत परेशानी है। चेन्यूट के चुनिया कंगनपुर में भी सैकड़ों देहात डूब गए। हजारों अफराद बेघर खुले आसमान तले किसी मसीहा के मुंतजर हैं। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करें कि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी जिम्मेदार की अगर एक फसल बीच में से मिस हो जाती है तो यकीन जाने कि वो अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर सकता इस दौर में। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हजारों मुतासरा खानदानों में 16 लाख टन राशन तकसीम किया गया। इसके साथ सैलाब ज़दगान के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद का भी खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया है। और अब बात करते हैं बहावल नगर की, जहाँ पर दरिया सतलुज के मकाम पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गए हैं, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सैलाब से 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुदस्सिर तुफैल हमारे साथ हैं, हमें आगाह करेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने ज़िला बहावल नगर की हदूद में तबाही मचाना शुरू कर दी है। पानी के तेज़ बहाव से मुतअद्दिद मकामात पर अपनी मदद आप के तहत बनाए गए आर्जी हिफाजती बंद भी जो है वो टूट चुके हैं। सैलाबी पानी माड़ी मियाँ साहब, चक भटियाँ, सनत्ते का आकू का समेत दीगर इलाकों में जो है वो दाखिल हो चुका है। इन आबादियों का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। इलाका मकीन जो है सैलाबी पानी के बायस शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। अगर बात की जाए रेस्क्यू कार्रवाई की तो रेस्क्यू काम के मुताबिक अब तक 7,000 से ज़ायद अफराद को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानब पानी के तेज बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे हमें थे। जड़ावाला में जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी है। मुतासरीन से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। सियासी और समाजी शख्सियात जड़ावाला पहुँचने लगी। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ आज जड़ावाला का दौरा करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और नुकसानात के अजारे के लिए मुआवजे का ऐलान करेंगे। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मजीद 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खौफ के साए छटने लगे।
जड़ावाला में जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। जगह जगह दुआया तकारीब, मसीही बरादरी से यकजहती का इजहार, मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ छापे, मजीद 45 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियाँ वीडियोज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 190 हो गई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा हमरा होंगे। अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करेंगे। नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा। जड़ावाला में जलाए गए गिरजा घरों की बहाली का काम जारी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी रहनुमा जड़ावाला जा पहुँचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी मुतासरीन में इमदादी सामान बांटा। उलमा के वफ़द ने भी क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। जिन बच्चियों के जहेज जलाए गए हैं वो जहेज हम मिलकर उनको जो है वापस करेंगे। मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर वेलफेयर में हिस्सा लें। कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब का इनेकाद। मुतासरा खानदानों के साथ दीगर इलाकों से आए मसीही अफराद भी शरीक हुए। सानहा पिंडी भटिया में जाँ बहक होने वाले तमाम 21 अफराद की मैतें फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुँचा दी गई, जहाँ उनका DNA टेस्ट अमल में लाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस सत्तार से। जी अवैस। जी बिल्कुल, रोज़ पिंडी भटिया के करीब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एक बस को हादसा पेश आया था, जिसके बाद तकरीबन 21 से ज़ायद जो मुसाफिर है ये इस वाक़े में जाँ बहक हो गए थे, जबकि 10 से 15 मुसाफिर ऐसे थे जो ज़ख्मी हुए हैं। तमाम 21 जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों की जो मैयतें हैं उनको फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ के सर्द खाने में रखा जाएगा, क्योंकि वो अब लाशें शनाख्त के काबिल नहीं है। और आप हमें आगाह करे थे फैसलाबाद से। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा की हिलाकत के केस में आज मुलजिम असद शाह को मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। 4 रोज़ कबल मकामी अदालत ने मुलजिम असद शाह को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। फातिमा के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। केस में एक और गफलत सामने आ गई। बच्ची का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। रानीपुर की हवेली अकूबत खाने से भी बदतर 10 साला नन्ही कली बेरहमी से मसली गई। केस में एक और गफलत सामने आ गई। बच्ची का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। इम्तियाज मिरासी महकमा हेल्थ में डिस्पेंसर नहीं, नायब कासिद है। हवेली जाकर बच्ची की तबीयत खराब होने की सूरत में इलाज करता था। इब्तदाई पोस्टमार्टम से मासूम पर वहशियाना जुल्म की तस्दीक हुई है। आंख, पेशानी, हाथ और पैर समेत जिस्म के 9 मुकामात पर तशद्दुद के निशानात मिले। पुलिस ने हवेली में पिकेट कायम कर दी। मरकजी मुलजिम असद शाह समेत 4 अफराद के DNA सैंपल लेकर लेबोरेटरी रवाना कर दिए गए। कमसिन फातिमा की हलाकत के बाद दूसरी लड़की के लापता होने का इंकशाफ। दीदार अली ने 20 साला शादीशुदा बेटी की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। कहा 1.5 साल पहले घरेलू तनाजे पर बेटी को हवेली छोड़कर आए। 22 रोज बाद फोन आया कि आपकी बेटी यहाँ से चली गई। हवेली जाने पर नारवा सुलूक करके निकाल दिया गया। पुरफजा सयाहती मकामात भी डाकुओं से महफूज ना रहे। जलास में बाबूसर टॉप के करीब लुटेरों की फायरिंग से सयाह जाँ बहक हो गया। शनाख्त प्रोफेसर हाजी रशीद के नाम से हुई है। कार ड्राइवर जख्मी, जबकि गाड़ी में सवार दीगर 4 मुसाफिर महफूज रहे। सियाहती मकामात भी गैर महफूज। पुरफिजा वादियाँ डाकुओं की आमाजगा बनने लगी। जलास में बाबूसर टॉप के करीब लुटेरों ने सयाह की जान ले ली। वाकया उस वक्त पेश आया जब डाकुओं के गिरोह ने गाड़ी रोकने के लिए पत्थर रखकर सड़क बंद कर दी। ड्राइवर ने खतरा भापते हुए गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी तो मुल्जिमान ने फायर खोल दिए। फायरिंग से विहाड़ी के रिहायशी प्रोफेसर हाजी मोहम्मद राशिद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। वाकये में कार ड्राइवर के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि गाड़ी में सवार दीगर 4 मुसाफिर महफूज रहे। आपके साथ यहाँ पर अहम खबर शेयर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी आज देखी गई है। खबर आपको दे रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की आज कमी रिकॉर्ड की गई है। मंदी का रुझान है। इंडेक्स में 47,000 की पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है। आज मंदी का रुझान देखा जा रहा है। स्वात में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी हैं जो न सिर्फ होटल चलाती हैं बल्कि अपने लजीज और खुश जायका खानों से सयाहों की मेहमान नवाजी भी करती हैं। मज़ीद तफसीलात स्वात से अली अकबर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में।
कहने को सिन्फ नाजुक लेकिन हौसले मजबूत। पन्नू की सोनिया ने खुद को बाएतमाद और बाहिम्मत साबित कर दिया। सवात के पुरफिजा मुकाम कलाम में तबाहकुन सैलाब के बाद हिम्मत ना हारी, नए सिरे से होटल का आगाज किया। सयाहों को घर जैसा माहौल और लजीज खाने खिलाने के लिए सोनिया दिन रात मेहनत करती हैं। सयाहों ने खवातीन के लिए इस ट्रेंड को एक बेहतर इक़दाम करार दे दिया। सयाहती मुकाम पर खातून शेफ पर मुश्तमिल होटल सूबे में दीगर खवातीन के लिए मिसाल है, जिससे खवातीन को अपने पाँव पर खड़ा होने के साथ साथ मुआशरे में उनको बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। अली अकबर मोहम्मद, बोल न्यूज, सवात, कालाम। सदियों पुराना लेकर आर्ट आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज। लकड़ी पर खूबसूरत नक्श देखने से ताल्लुक रखते हैं। जदीद दौर में भी यहाँ के कारीगर हाथों से काम करने में महारत रखते हैं। सलाम वाली के माहिर कारीगर रियाज मुगल को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया है। मजीद जानते हैं सलाम वाली से हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशर शाह की इस रिपोर्ट में। लकड़ी पर खूबसूरत नक्शो निगार आर्ट का एक से बढ़कर एक शाहकार। सलाम वाली के आर्टिस्ट की दुनिया भर में धूम। जदीद दौर में भी यहाँ के कारीगर हाथों से काम करने में महारत रखते हैं। बर्र सगीर पाको हिंद की तारीख में इस फन को खूब पसंद किया जाता है। कारीगर रियाज मुगल ने दुबई एक्सपो 2020 में पंजाब की नुमाइंदगी की और बहुत से अवार्ड अपने नाम किए। अब इन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। इसमें हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। लैंप्स हैं, उसके अंदर नेम प्लेट्स हैं, उसके अंदर कैलीग्राफी की काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। और जो ये लेकर आर्ट है ये हमारा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसी खिदमत के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए 14 अगस्त पे मेरे लिए ऐलान किया और ये अवार्ड मेरी सिल्ला वली का है। ये सिल्ला वली के नाम में करता हूँ। लकड़ी के खूबसूरत मॉडल्स पर मुख्तलिफ रंगों की तह लगाई जाती है और उन पर नक्शी की जाती है। आर्टिस्ट का ये फन जो भी देखता है उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। मैं ये चीज़ें देखकर दंग रह गया कि इतनी खूबसूरत चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर आर्ट हुआ है, हर चीज़ के ऊपर लेकर आर्ट्स है, कटाई का खूबसूरत है, अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए हैं। कि मैं तो ये घरों की अपने घर के लिए चीज़ें लेने के लिए आया था। अब मुझे लगता है कि मैंने जो उनसे है ना किसी को मैं ये गिफ्ट दूँ। लकड़ी पर खूबसूरत नक्श देखने से ताल्लुक रखते हैं। इससे जार, टेबल लैंप, ज्वेलरी बॉक्स और दीगर सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। मौज मस्ती और सैर सपाटों को ब्रेक लग गया। सिंध के बाद पंजाब भर में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद अब तालीमी इदारे खुल गए हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई का आगाज भी हो गया है। बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर खिल उठे। छुट्टियों की छुट्टी, बच्चों की मौजें खत्म। सिंध के बाद पंजाब भर में भी तालीमी इदारे खुल गए। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद पहले दिन हाजिरी मामूल से कम रही। बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर खिल उठे। वालिदैन ने भी पढ़ाई के दोबारा आगाज पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर समेत सूबे के तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात के बाइस बंद थे। अमेरिकन टी10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तानी स्टार से सजी टेक्सास चार्जर अहम इम्तिहान में नाकाम हो गई। मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर और उमर गुल का जादू ना चल सका। कैलिफोर्निया नियानिटिस ने मुकाबला 48 रन से जीत लिया। दूसरे मैच में मोरालसी यूनिटी ने न्यू जर्सी टर्टुआन को 6 विकेटों से काबू कर लिया। डिम्पल क्वीन हानिया आमिर की मुलाकात से बेइंतहा खुशी हुई। मद्दा अपने आंसुओं पर काबू ना रख सकी और रो पड़ी। अदाकारा ने फौरी गले लगाकर तसल्ली दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि
जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।